आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आईएएस के बारे में पूछते रहते हैं ना, तो मैं आज आपको बता ही देता हूं कि आखिरकार सर्विस हायरार्की क्या है, क्यों लोग आईएएस बनना चाहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड सर्विस है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको पता है ना। आईएएस की बात करें तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में बेसिकली आईएएस आता है सबसे पहले, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन इंडियन पुलिस सर्विस, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस। सेंटर इनको रिक्रूट करती है। इसका जो एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। देश के सारे बड़े एग्जाम्स, देखिए 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो 4 ग्रेड के जो सबसे बड़े एग्जाम है ना, ग्रेड ए के जो एग्जाम होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के होते हैं। सीडीएस हो गया, मतलब अगर आपको आर्मी में जाना है तो उसमें भी अगर ऑफिसर में जाना है यूपीएससी के थ्रू जाओ। मतलब भारत के बड़े एग्जाम, जितने भी बड़े एग्जाम्स है ना भारत के, सब यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ग्रुप सी क्लरिकल लेवल आता है, ग्रुप डी आपका बाकी जो सबसे लोअर लेवल होता है, चपरासी हो गया, ये सब वो ग्रुप डी में आएगा। ग्रुप बी आता है एडमिनिस्ट्रेटिव से एक नीचे लेवल, मैनेजर लेवल। तो एक और यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट बता देता हूं कि सबसे पहले आज मैं लाइव आ रहा हूं, तो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने शानदार कोर्स बनाया है। वो जो मैं इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपको शाम को दूंगा, रात 8:30 बजे। दूसरा पॉइंट ये कि हमने ईद सेल चालू की, भाई अगर आपको आईएएस बनना है तो हम आपको आईएएस बनाएंगे। मैं पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूं। यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने निकाला है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए में। आज और कल ये स्पेशल ऑफर है 12,000 रुपए का। वैसे तो इसका कोर्स प्राइस ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि कुछ भी हो जाए, हर कोई इस देश की सेवा कर सके, गरीब से गरीब। इतना अगर हम नहीं लेंगे तो हम सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमारी जो फैकल्टीज हैं सबके सब वो आईएएस में इंटरव्यूज दे चुकी हैं। अभी जो ऋषि पांडे हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक 20 आई है। तो आप बिल्कुल जाके अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ऐप का, स्टडी ग्लोस लर्निंग, आप देखिए, उस कोर्स को अवेल करिए। उसमें हम एनसीईआरटी दे रहे हैं, उसमें हम करंट अफेयर्स 1.5 साल की वैलिडिटी, और जब आप परचेज करेंगे ना तब से वो 1.5 साल की वैलिडिटी शुरू होगी। तो GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस एसए प्लस लाइव क्लास प्लस मेरी स्पेशल गाइडेंस, हम सबकी जो हमारी 6 फैकल्टीज है उन सबकी स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप प्रॉपर बनाया हुआ है। दूसरा एनसीईआरटी क्लास 6th to 12th उसकी टेस्ट सीरीज वो सब मिल रही है आपको। टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। चौथा जो है, जो हम देने वाले हैं, मेंस आंसर राइटिंग पे स्पेशल जोर होगा। 1 घंटे के लेक्चर है, 1000 घंटे से ऊपर की क्लासेस हैं टोटल। अगर आप कोर्स की बात करें 2022 तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2022 के लिए है ये। तो अभी इसी वक्त जाके कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत मजा आएगी। सबसे पहले तो अभी अगर करंट कैडर पॉलिसी की बात करें, जोन 1 AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, ये आपके जोन 1। आपको पता ही ना कि भारत में जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट, 5 जोनल काउंसिल्स है भारत की। तो 5 जोन में डिवाइडेड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सेम चीज है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से। तो जोन 1 जो है उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज, हिमाचल प्रदेश। मतलब ये आपको कैडर्स मिलते हैं। जब आप आईएएस निकालेंगे ना तो आपका कैडर, पहली बात तो ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर आपका कैडर अलॉट होगा कि अच्छा इस कैडर में तुम जाओगे। अब जैसे कोई यूपी का है, कोई लखनऊ का है, तो चाहेगा लखनऊ ही कैडर मिल जाए, मतलब यूपी कैडर मिल जाए मुझे, तो आसान हो जाएगा। तो अगर आप टॉप करते हैं, आपकी बहुत बढ़िया रैंक। वैसे भी आपको बता दो कि आईएएस जो है ना, आईएएस जो है ना, वो 1000 पोस्ट यूपीएससी निकालता है, 1000 के करीब, 900 1000 के करीब। तो उसमें शुरुआत के 100 लोगों को ही आईएएस मिलता है, 90 या 100 लोगों को, हर कोई आईएएस नहीं बनता है। उसके बाद फिर आपके आईपीएस होती हैं, फिर आपकी आईआरएस होती हैं, फिर आपकी आईएफएस होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। यूपीएससी में ढेर सारी सर्विसेज आती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें भी आप जाएंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे हर पार्ट में। तो जोन 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा, ये आपका जोन 2 है। यानी कि नॉर्दर्न और इधर
वेस्ट वाला, ईस्ट वाला। जोन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। जोन 4 वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। जोन 5 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, तो ये आपके जोन हो गए। अब सर्विस हायरार्की हम फटाक से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनिशियल ईयर में जैसे आप आईएएस क्रैक करेंगे तो आपकी रैंक आएगी। अगर आप आईएएस हैं, ठीक है, आपकी 90 तक रैंक है, तब भी आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लपसन्ना। लोगों का सपना होता है कि पढ़ाई करे तो वहां करे। मसूरी में है, उत्तराखंड में, हिल स्टेशन में है। और आपको एक और चीज बता दूं कि 1958 में इसको स्टैब्लिश किया था लपसन्ना को। 1972 में इसकी लोकेशन शिमला और दिल्ली थी, लेकिन बाद में इसको मसूरी कर दिया। और शानदार है भाई, क्या बताएं। जब आप आईएएस बन के जाएंगे ना तो जो चाहेंगे वही मिलेगा। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जो चाहेंगे, खाने में भी ढेर सारी वैरायटी, अलग रूम, वाईफाई, एसी। भाई आप सबसे बेहतरीन, आपने जो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत की है ना, इतनी मेहनत करके एग्जाम निकाल रहे हो, तो भाई देखो आईएएस सबसे बड़ी पोस्ट है, नो डाउट। लोग अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़ के आईएएस बन जाते हैं। उसका रीजन है, सबसे पहली बात तो ज्यादातर, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये सच है, ज्यादातर लोग पावर के लिए तो आते हैं कि पावर बहुत ज्यादा मिलती है। आईएएस ना कहते हैं ना कि देश में डीएम, सीएम, पीएम ही चलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आपके पूरे शहर का राजा होगा। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम खाली आप डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहेंगे। असली मजा तो सेक्रेटरी बनने में है। जब 10-15 साल आप सर्विस दे देंगे ना, उसके बाद जो धड़ाधड़ प्रमोशन होते हैं। हालांकि आईएएस में आपको एक टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड्स भी आपको लगातार मिलते रहते हैं 10 में से। तो वैसे भी ये समझिए कि वक्त से पहले आप, ऐसा नहीं है कि पता चला आपने ज्वाइन किया 2 साल बाद ही आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, ये नहीं होगा। ये बहुत वक्त लगता है इसमें, 17 साल की आपको सर्विस देनी पड़ती है। तो प्रमोशन अपने ही टाइम पे होता है, लेकिन प्रमोशन होता जरूर है। और जब आप सेक्रेटरी लेवल पे आते हैं तब आप वाकई में सरकार के लिए कुछ कर पाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। हर एक मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है, और कुछ मामले में तो दोस्तों सेक्रेटरी के पास ज्यादा ताकत होती है। तो सबसे पहले तो आपका ग्रेड जूनियर, जब आप तुरंत आईएएस निकालते हैं, आईएएस निकालेंगे फिर 1-2 महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है। आईएएस में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद ये शुरू हो जाता है मई से। फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर दिया, मई में एग्जाम हो गए। अभी तो कोविड है तो एक्सटेंड किया, अक्टूबर में एक्सटेंड किया, लेकिन आमतौर पर ही होता, मई में एग्जाम हो गए। उसके बाद आपका, आप समझिए कि मेंस चालू होता है, तो दिसंबर जनवरी तक मेंस खत्म हो जाता है। उससे पहले मतलब अक्टूबर तक मेंस खत्म हो जाएगा। फिर आपके इंटरव्यू चलते हैं जनवरी फरवरी तक, ये पूरा प्रोसेस खत्म। उसके बाद मई जून में रिजल्ट आ जाता है, या उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल तक तकरीबन रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद फिर ये पता लगता है इस बार किसने टॉप किया, किसने टॉप नहीं किया। कोविड सिचुएशन में सब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, मजा आ जाती है। फिर अब जब रिजल्ट आता है तो फिर आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। फिर आपको कैडर अलॉटमेंट पे आपने क्या, पहले तो आप जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आप लिखते हैं कि मुझे जो प्रेफरेंस, आप आईएएस है, आपने आईएएस दी, फिर आईपीएस दिया, जो भी, अगर आपको आईपीएस बने तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे 4 प्रेफरेंस जो है वो आपको लिखनी होती है। फिर कैडर अलॉटमेंट होता है, और उसके बाद फिर जिस कैडर में आपको भेजा जाएगा वहां पे आपको अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। 1 साल की ट्रेनिंग होती है लगभग। तो ये जूनियर टाइम स्केल किसी दिन हम बता देंगे। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर लाल बहादुर शास्त्री आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये लेक्चर थोड़ा अलग है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा होंगे तो मैं बता दूंगा, बना दूंगा। देन आप फील्ड में काम करेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी। देन उसके बाद अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यू विल बी सेक्रेटरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिलता है, जब आप शुरुआत में जाएंगे, शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल बी। सबसे पहले आप होंगे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेंगे। जो डीएम होता है ना डिविजनल, लोगों को लगता है डीएम ही सबसे, डीएम इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत बड़ी पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट का राजा है, आप आईएएस हो, लेकिन असली मजा सेक्रेटरी बनने में है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। इसमें आपके अंडर सेक्रेटरी के स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि भाई डीएम एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा ना। जैसे मान लो कि अगर आप लखीमपुर के डीएम हो तो लखीमपुर यूपी में आता है,
तो वो डेजिग्नेशन वहां पे आपकी क्या होगी, अंडर सेक्रेटरी। सेकेंड, 4 साल जब आप अपने पूरे कर लेंगे तो यू विल बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगी, डेप्यूटी सेक्रेटरी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब आप अंडर सेक्रेटरी में आ गए, यानी कि जब 4 साल, जब आपका सिलेक्शन हुआ उसके 4 साल बाद आपको एडीएम बनाया जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और स्टेट में आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी, डेप्यूटी सेक्रेटरी। मतलब जो एडीएम होता है वो स्टेट का डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। सारी जो जानकारी है वो राज्य को, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट की है, यही देता है। 6 साल, जब आप 6 साल पूरे करेंगे देन यू विल बी सीनियर डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। अब आपके पास वाकई में पावर आएगी राज्य में, समझ रहे हो, राज्य में आपके पास पावर आएगी। और इसको पता है क्या कहते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, या फिर जो लिखा हुआ है। दैट मींस यू विल बी डीएम। 6 साल बाद आप डीएम बनते हो। अगर आज आप 2021 में एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो 2027 में आप डीएम होंगे, और इससे पहले नहीं होता है। तो उससे पहले आप एसडीएम, एडीएम, लेकिन स्टेट में अब आप आ गए हो तो डीएम के पास पावर होती है राज्य में। क्योंकि राज्य में ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब क्या है कि आप सेक्रेटरी ज्वाइंट, मतलब बहुत सारे डीएम्स होते हैं ना, तो दैट दे ऑल आर ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो यानी कि अब राज्य में आपके पास पावर हो गई, अब आप यहां पे पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो अगर कोई डीएम है तो आप अगर चुन के आ रहे हो तो आप सबसे पहले क्या होगा, एसडीएम। पीसीएस में भी आप एसडीएम बन सकते हो। पीसीएस में प्रोसेस बहुत लंबा होता है, आपको 10-15 साल सर्विसेज देनी है। मैंने बताया ना कि भैया देखो, नौकरी निकालो तो आईएएस निकालो। पीसीएस भी बहुत शानदार है, लेकिन वो स्टेट तक ही सीमित रहता है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप टॉप 5, टॉप 10 में आ रहे हो तब आप एसडीएम हो जाओगे, लेकिन थोड़ा उसमें भी टाइम लगता है, बाद में ही होगे। आईएएस में सीधा आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। इसीलिए आईएएस का ना इतनी आपको पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि आप खुद बताओ कि अभी जब आपको लग रहा है जब आप आईएएस बनोगे ना तो आपको इससे 4 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार स्कीम और ये और वो फील्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत मेहनत है भाई आईएएस में। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मत भूलिए आप। लेकिन वही है कि उसका मजा ही कुछ और है। जब जो भी हो काफिला गुजरता है वो अलग ही होता है रौला, एकदम कुछ भी है। आईएएस आ गए, अरे पॉप आईएएस, वाह। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी, देखिए इट डिपेंड्स। बहुत लोग आईएएस इस्तीफा दे देते हैं, बहुत लोग, लेकिन यस नौकरियों में नौकरी आईएएस है। तो फिर आप स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे। देन सरकार में आप, अभी सरकार में नहीं आओगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नहीं आए हो तो आप डेप्यूटी सेक्रेटरी हो। ध्यान से सुनना, लास्ट में बहुत भयानक चीज बताऊंगा आपको, आपके होश उड़ जाएंगे। होश नहीं मतलब आप थोड़ा सतर्क हो जाओगे। आप 10 साल, आपने जब 10 साल अपने वो कर लिए तो यू विल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना सर। अभी तो आप बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप 6ठे साल में भी होगे, लेकिन वो आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, समझ रहे हो, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है। डीएम होगे छोटे शहरों के, छोटी जगह पे। डीएम, मेन डीएम 10 साल में बड़े शहरों के, सिलेक्शन ग्रेड। अब यहां पे एक तो आपको पहली बार स्टेट गवर्नमेंट में आपकी डेजिग्नेशन बनेगी, आप एडिशनल सेक्रेटरी हो जाओगे, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से प्रमोशन होकर एडिशनल सेक्रेटरी, जिसके बाद और ज्यादा ताकत है। और सरकार में आप डायरेक्टर हो जाओगे, यस यू विल बी डायरेक्टर। अब आप यूनियन गवर्नमेंट में आ गए हो, अब आप सर्विसेज अपनी यूनियन, यानी कि 10 साल सर्विस देने के बाद अब आपका फाइनली रोल यूनियन गवर्नमेंट में बढ़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी पोजीशन शुरू होती है आपके 17 साल के बाद। तो टाइम स्केल आपका है 17 साल। अब आप हो गए हो डिविजनल कमिश्नर, अगर फील्ड में बात करें, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये। देन स्टेट गवर्नमेंट में आप सबसे ऊपर पोजीशन पे हो, आप स्टेट गवर्नमेंट में आप सीधे सेक्रेटरी हो, यूपी में आप सीधे सेक्रेटरी। पूरी पावर आपके पास है। अब मिनिस्टर्स के बाद पूरी पावर आपके पास है, मतलब पैरेलली है भाई। मिनिस्टर्स को भी डीएम के पास जाना पड़ता है, याद रखना। वो आपको फोन करेंगे, अरे सर थोड़ा सा कर दो। और एक चीज और है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आईएएस, देखिए कुछ लोगों का ये मानना है कि सर ये तो आईएएस मिनिस्टर से नीचे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मिनिस्टर्स आपका ट्रांसफर करवा देंगे तो करवा दें, क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफर से डरते क्यों? नई जगह देखने को मिलेगी, सुविधा वही रहेगी, ठीक है, सुविधाओं में कोई वो कमी नहीं आएगी, ना डरना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप थोड़े सख्त हो तो और भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लचे हुए हो, अगर आप थोड़े करप्ट हो गए ना, हो ना, कभी बहुत खतरनाक पड़ता है ये बाद में, तो फिर वो जो मिनिस्टर्स है ना, वो सरकार समझ जाएगी कि अरे ये तो ऐसा ही है, इसको तो हम अपने हिसाब से नचा सकते हैं, और ये बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए भैया हमेशा बिल्कुल निष्ठा भाव से सेवा करो, ईमानदारी से सेवा करो, वही बेस्ट रहता है। सरकार में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाते हो, भारतीय सरकार में, यहां से असली चीज शुरू होती है। अब सरकार में 17 साल के बाद यू विल बी ज्वाइंट सेक्रेटरी। 24 साल की आपने जब सर्विस दे दी, 24 साल बाद तब आप स्टेट के स्पेशल कमिश्नर हो जाओगे, है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट में, वो आप हो जाओगे। यानी कि 24 साल बाद आपको राज्य की पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से आप सबको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आपकी चलेगी। और उसके बाद सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप एडिशनल सेक्रेटरी भी बन सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो। 31 साल में, 31 साल में तो सबसे हाईएस्ट लेवल सेक्रेटरी बन जाओगे, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप सीधा सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ना, होम मिनिस्टर के पास एक सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास एक सेक्रेटरी होता है। और 35 साल के बाद आप कैबिनेट सेक्रेटरी, दैट्स इट, खत्म। सबसे हाईएस्ट पोस्ट, भारत में सबसे हाईएस्ट पोस्ट, एक ही पोस्ट होती है, एक ही पोस्ट होती है, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। और कैबिनेट सेक्रेटरी सीधा प्राइम मिनिस्टर से डील करता है, बाकी ये सेक्रेटरी भी प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी कुछ मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी के पास बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो एक लड़का है, उसने 24 साल में या 23 साल में उसने अपना ग्रेजुएशन जो है 21 साल में पूरा किया। अब उसने क्लास 11th या 12th से ही पढ़ाई पूरी कर दी, मतलब शुरू कर दी उसने आईएएस की। और उसने 22 साल में, 1 साल का टाइम एनफ है, अगर आप सही से तैयारी करते हो तो 1-2 साल में आप आईएएस निकाल लोगे। नहीं, 1-2 साल में 3 साल लग जाते हैं आराम आराम से, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर तैयारी है तो आप समझ लो कि 2-3 साल में आईएएस निकल जाता है, मतलब थोड़ी सी सीरियस वाली। अब ऐसा नहीं है कि कभी कभी 4-5 साल, कभी कभी 6 साल लग जाता है, आखिरी अटेम्प्ट लग जाता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 अटेम्प्ट तो है ही ना, परेशान बहुत लोगों ने 6ठे अटेम्प्ट में निकाला है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो। अब आपने मान लो कि 21 साल में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर से ही आपने तैयारी शुरू कर दी, और समझ लो 2-3 साल आपको लग गए, यानी कि 24-25 साल में आपका एग्जाम निकाला। 24 साल हम मान के चलते हैं, आपने 24 साल में एग्जाम निकाला आईएएस का। वही एक इंसान है, उसने 30 साल में एग्जाम निकाला, ही इज 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर जब आप 28 साल के होंगे या 27 साल के होंगे तो आपको एडीएम बनाया जाएगा, वो 34 साल का होगा तब उसको ये बनाया जाएगा। उसके बाद जब आप 10 साल बाद आपको डीएम बनाया जाएगा, यानी कि आप मतलब 6 साल बाद, हम 10 साल मान के चलते हैं, मतलब जो ज्यादा पावर एडिशनल सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो जब आप से 37 साल के हो गया, 36 साल के हो गए, तो आप ऑलरेडी स्टेट में एडिशनल सेक्रेटरी हो। ये इंसान अब 42 साल का हो गया है, तब इसको ये पोजीशन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं 17 साल में, यानी कि जब आप समझ लो कि 42 साल के हो जाओगे या 40 साल के हो जाओगे, अगर आपने 23 या 24 साल में एग्जाम निकाल रहे हो, तो आप 40 साल के अंदर अंदर सरकार में सेक्रेटरी हो जाओगे। और ये इंसान 47-48 साल में होगा, ठीक है, जो लेट में निकाल रहा है। फाइनली हम ये देखते हैं कि जब आप 31 साल की बात है यहां पे, 50 साल की उम्र में, 50 या 54 या 53 साल की उम्र में आप सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे। यानी कि 50 साल की उम्र में आमतौर पे भारत सरकार के लिए आप सीधे काम करोगे। ये इंसान की रिटायरमेंट की जा जाएगी तब तक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कम उम्र में आईएएस निकाल रहे हो, 22-23 साल या 24 साल या 25 साल तक भी अगर आप आईएएस निकाल रहे हो, तो आपके चांसेस कैबिनेट सेक्रेटरी के बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर 22-21 साल में, तब तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यू विल बी कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो कोशिश यही करें कि 25-26 साल तक जो नए हैं वो निकालें, जो पुराने हैं 30-31, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आईएएस तो बनोगे ही ना, सारी पोजीशन एक होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो युवा है उनको ज्यादा ताकत मिल जाएगी आगे जाके, उनको ज्यादा ताकत, मतलब उनके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो लपसन्ना पे अगर आप चाहते हैं
मैं लेक्चर करूं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।